हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टमक बेड को ईजिली कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, साथ ही साथ उसके कंटेंट को पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस इसके क्या ट्रिक होते हैं, निमोनिक्स के साथ देखेंगे। तो स्टमक बेड को हम लोग ट्रिक और निमोनिक्स के साथ हम लोग ईजिली याद कर लेंगे इस लेक्चर में। एक छोटा सा लेक्चर है, तो आइए शुरू करते हैं स्टमक बेड। तो सबसे पहले हम लोग स्टमक ड्रॉ करेंगे और स्टमक को एक आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। ये इन जनरल हम लोग का स्टमक हो गया। अब देखते हैं स्टमक ड्रॉ करने के बाद दूसरे नंबर पर हम लोग ड्रा करेंगे कोलन। तो ये देख रहे होंगे, ये कोलन ड्रॉ कर दिए हैं। कोलन अर्थात इंटेस्टाइन। ये कौन सा कोलन है तो नाम देखेंगे हम लोग, ये देखेंगे ये एसेंडिंग कोलन है AC, ये आपका ट्रांसवर्स कोलन है TC, ये डिसेंडिंग कोलन है DC। कोलन को ड्रा करेंगे तो स्टमक, ये जो कोलन होता है यहाँ से एक स्ट्रक्चर हम लोग के पास होता है, इसको कहते हैं कि जो ग्रेटर कर्वेचर और ट्रांसवर्स कोलन के बीच में एक अटैचमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स मीजोकोलन। एक लिगामेंट होती है ट्रांसवर्स मीजोकोलन जो कि पेरिटोनियम का फोल्ड होता है। तो ये क्या है? ट्रांसवर्स मीजोकोलन। पहला कंटेंट हम लोग का हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग पैंक्रियाज की। तो देखेंगे पैंक्रियाज, पैंक्रियाज भी इसी से पार्ट है। पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज के टेल पे क्या होता है हम लोग को पता है। पैंक्रियाज के टेल पे क्या होता है? स्प्लीन होती है। पैंक्रियाज के टेल पे स्प्लीन होती है, और स्प्लीन की जो ब्लड सप्लाई होती है स्प्लेनिक आर्टरी होती है। स्प्लीन की जो ब्लड सप्लाई है वो स्प्लेनिक आर्टरी है। एओर्टा के सिलियक ट्रंक से एक, इस सिलियक ट्रंक के 3 ब्रांच में से एक ब्रांच निकलती है स्प्लेनिक आर्टरी। और साथ ही साथ क्या है कि जो स्प्लीन है इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे हम लोग। स्प्लीन के ऊपर क्या होती है? किडनी होती है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे हम लोग। स्प्लीन, स्प्लीन के ऊपर क्या होती है? किडनी होती है, लेफ्ट किडनी, क्योंकि लेफ्ट साइड की बात चल रही है। इसको ब्लैक से करते हैं। ये लेफ्ट किडनी है, ये क्या है? लेफ्ट किडनी। और लेफ्ट किडनी के ऊपर लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड होती है, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। और देख रहे होंगे जहाँ पर ये पार्ट है स्टमक का, यहाँ पर क्या होती है? पैंक्रियाज होती है। डायफ्राम, यहाँ पर होती है डायफ्राम। डायफ्राम, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, ये है डायफ्राम, ये है आपका लेफ्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड, ये है लेफ्ट किडनी, और ये है स्प्लीन, और ये वाला पार्ट क्या है? ये आपका है स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी, और ये ट्रांसवर्स मीजोकोलन हो गया, ये पैंक्रियाज है।
पैंक्रियाज। टोटल कंटेंट हम लोग देख रहे होंगे, डायफ्राम 1 हो गया, लेफ्ट सुप्रारिनल ग्लैंड 2 हो गया, लेफ्ट किडनी 3 हो गया, स्प्लीन हो गया 4, 5वें नंबर पे देखेंगे तो स्प्लेनिक आर्टरी हो गया, 6ठे नंबर पे पैंक्रियाज और 7वें नंबर पे ट्रांसवर्स मेसोकोलन। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, इजीली ड्रा हो गया है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग पर ट्रिक है। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक हम लोग के पास है जो कि आप लोगों ने सुना भी होगा, डॉक्टर S3 kills patient mercilessly। अर्थात कोई डॉक्टर है, उसका नाम है S3, जो कि पेशेंट को मारता है बिना किसी दया भाव से, जबकि डॉक्टर में दया की भावना होती है। तो देखेंगे डॉक्टर, D फॉर डायफ्राम, S3 में 3 S है, तो पहला S है देखेंगे स्प्लेनिक आर्टरी, दूसरे नंबर पे है सुप्रारीनल ग्लैंड, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, तीसरे नंबर पे है लेफ्ट किडनी। और किल्स फार हो जाएगा, के फार हो जाएगा, यहाँ एस फार हो जाएगा स्प्लीन, यहाँ पर यह है स्प्लीन है। और किल्स फॉर किडनी, लेफ्ट किडनी। पेशेंट पी फार हो जाएगा पैंक्रियाज, पेशेंट से पैंक्रियाज हो जाएगा। और मर्सीलेसली क्या है? तो ये वाला ट्रांसवर्स मेसोकोलन। तो क्या है? ट्रांसवर्स मेसोकोलन। तो एक यही चीज़ें है जो मर्सीलेसली मतलब ट्रांसवर्स मेसोकोलन याद रखना है, नहीं तो डॉक्टर S3 किल्स पेशेंट मर्सीलेसली। डॉक्टर मीन्स D फॉर हो जाएगा डायफ्राम, S3 से 3 हो जाएगा स्प्लेनिक आर्टरी, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड मीन्स सुप्रारीनल ग्लैंड लेफ्ट हो जाएगा, स्प्लीन, और साथ ही साथ किल से लेफ्ट किडनी, पेशेंट से हो जाएगा पैंक्रियाज, मर्सीलेसली का मतलब ट्रांसवर्स मेसोकोलन।